तो दोस्तों मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शू फेंग यंगन शेख के डिसिपल के पीछे आ जाता है और पूछने लगता है कि विजी किधर है। तभी शू फेंग को उधर देख के यंगन शेख का डिसिपल बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, कौन हो तुम। तभी शूफेंग कहने लगता है, तुम लोग क्या अभी तक मुझे पहचाने नहीं हो। और ये कह के शूफेंग अपना कैप हटा देता है। शूफेंग को तब देख के सारे लोग हैरान हो जाते और कहने लगते, तुम तो शूफेंग हो। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें ड्रंकन ड्रीम मेंशन के अंदर के एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जिधर सोंग क्विंग और बायू फेंग बात कर रहे होते। तभी अचानक से दूसरे कमरे से कोई चिल्लाने लग जाता है और कहने लगता है, और तेज़ी से चिल्लाओ, मैंने तुम्हें जैसे सिखाया था वैसे चिल्लाओ। तभी हमें टेंग विजी को दिखाया जाता है, जो अब एक लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा होता है, और ये सारा बात वही कह रहा होता है उस लड़की को। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सोंग क्विंग और बायू फेंग को दिखाया जाता है। तभी बायू फेंग कहने लगता है, ब्रदर टेंग ने तो अभी तक जीलिंग को भुला ही नहीं है, मगर जीलिंग तो शूफेंग को ढूंढने के लिए जा चुकी है, शायद वो दोनों अभी तक मिल भी चुके होंगे। तभी दिखाया जाता है क्विंगमिंग बायू फेंग को कहने लग जाता है, शूफेंग बहुत ही रियली में लकी है क्योंकि जीलिंग उसे पसंद करती है। तभी हमें दूसरे कमरे में लियूजी को दिखाया जाता है दो लड़की के साथ। तभी लियूजी उन दोनों लड़की को कहने लगता है, तुम लोग थोड़ा ग्रो अप हो जाओ, क्योंकि जीलिंग एक छोटी बच्ची है और वो थोड़ा खूबसूरत और उसके पास थोड़ा सा स्किल है। तभी एक लड़की कहने लगती है, लियो तुम इतनी बार जीलिंग की बातें ही क्यों कह रही हो, जीलिंग क्या इतनी ही पावरफुल और इतनी अच्छी है। तभी लियो उस लड़की को कहने लगता है, जीलिंग के पास एक भी अच्छा चीज़ नहीं है और तुम लोगों के कंपेयर में तो वो कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है बायू फेंग और क्वीन जी जिस कमरे में बैठे हुए होते हैं, उस कमरे को बाहर से कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस कमरे के एक दीवार के साथ साथ कुछ लोग भी घायल हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है इस धमाके को सुन के टेंग विजी और लियू जी भी आ जाते हैं उधर। तभी दिखाया जाता है उस धुएं के अंदर से शूफेंग बाहर आता है और उन सारों को कहने लगता है, हम तो बहुत ही समय से मिले नहीं हैं। तभी शूफेंग को देख के वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, शूफेंग तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है सोंग क्विंग शूफेंग को कहने लग जाता है, शूफेंग तुम तो बहुत ही अनलकी हो, हम लोग भी तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, तुम्हें क्या पता नहीं था, और क्या तुम अभी भी इधर रहना चाहते हो। तभी शूफेंग कहने लगता है, एक्चुअली में मैं भी तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट तुम्हें देना है। तभी सोंग क्विंग अपना हाथ आगे बढ़ा के शूफेंग को कहने लगता है, कैसा गिफ्ट। तभी शूफेंग सीरियस सा लुक बना के कहने लगता है, मैं तुम लोगों को आज हेल जाने का टिकट देने वाला हूँ। इसका मतलब शूफेंग इन सारों को इधर मारने वाला है। तभी शूफेंग की इस बात पे सोंग क्विजी हंसने लग जाता है और कहने लगता है, तुमने क्या कहा, हेल का टिकट, मैंने क्या गलत सुना है। तुम्हारे जैसे कम कल्टीवेशन थर्ड प्रोफाउंड लेवल के हमें कैसे मार सकते हैं और हमारे सामने ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। और सोंग जी कहने लग जाता है कि शूफेंग तुम्हें मारने के लिए मुझे कुछ भी करना नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ जो ये तीन लड़कियां हैं वही तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये तीनों लड़कियां थर्ड प्रोफाउंड लेवल से ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो तीनों लड़कियां सोंग क्विजी के पास आ जाती है और कहने लगती है, सोंग मैं करना चाहूँगी ये काम। तभी सोंग क्विजी कहने लगता है, तुम तीनों जाके शूफेंग को मार डालो, और अगर तुम लोग शूफेंग को आज इधर मार डालते हो तो 900,000 प्रोफाउंड भी तुम लोगों का हो जाएगा। और तभी हंस के कहने लगता है, अगर कोई भी शूफेंग को आज इधर मारता है तो ये रकम उसका हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है सोंग विजी का बात सुन के उधर की सारी लड़कियां शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर शूफेंग का पावर और ऑरा को महसूस करके वो सारी लड़कियां डर जाती है। और एक लड़की कहने लगती है, ये क्या थर्ड प्रोफाउंड लेवल में है, मुझे लगता है ये तो 5 प्रोफाउंड लेवल में है, इसका पावर तो बहुत ही पावरफुल है। तभी एक लड़कियां कहने लगता है, इसका पावर तो बहुत ही हॉरिबल है, इसका तो किलिंग इंटेंट मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सामने एक डेविल है।
तभी शॉन्ग उन लड़कियों का बात सुन के आगे आ जाता है और उन लड़कियों को कहने लगता है, ये 5 प्रोफाउंड लेवल में हुआ तो क्या हुआ, तुम लोग क्या इससे डर गई हो, तुम लोग तो किसी काम के भी नहीं हो। तभी शॉन्ग क्विजिंग शूफेंग के आगे आ जाता है और कहने लगता है, शूफेंग अभी समय आ गया हमारे पुराने मामले को सेटल करने का, और तुम आज इधर कैसे मरना चाहोगे और मैं शॉन्ग क्विजिंग तुम्हारे इस विश को फुलफिल करूँगा। तभी शूफेंग शॉन्ग को कहने लग जाता है, तुम क्या आज मारने वाले हो, मगर तुम्हारे पास क्या इतना एबिलिटी भी है, तुम आज मुझे इधर मार सकते हो। तभी इस बात पे शॉन्ग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने पावर अप करने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है शॉन्ग अपने सामने एक फायरबॉल जैसा कुछ क्रिएट कर लेता है और कहने लगता है, शूफेंग तुम आज इधर मरने वाले हो, और ये कह के उस अटैक से शूफेंग की तरफ मार देता है, मगर शूफेंग अपनी पावर की मदद से उस अटैक को उधर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से शॉन्ग भी नीचे गिर जाता है। तभी शॉन्ग अपने मन में सोचने लगता है, शूफेंग का ये पावर तो बहुत ही पावरफुल था। तभी शॉन्ग अपने पैरों में उठ के शूफेंग को कहने लग जाता है, शूफेंग तुमने मेरे इस स्किल को आज डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर तुम क्या मेरे इस स्किल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और ये कह के फिर से पावर अप करने लग जाता है और अपने कोई फायर गॉड नाम का एक स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिसकी वजह से चारों ओर आग ही आग हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसका इम्पैक्ट बाहर भी चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ड्रंकन ड्रीम हाउस के एम्प्लॉई ये सारा कुछ देखने लग जाते हैं और कहने लगते, इधर क्या हो रहा है, किसने इधर अटैक किया हमारे ड्रंकन ड्रीम हाउस पर, और क्या वो लोग नहीं जानते हमारे ड्रंकन ड्रीम हाउस का मास्टर एक मिस्टीरियस मास्टर है। और तभी एक दूसरा बंदा कहने लग जाता है, उस रूम में तो सोंग क्विंग, बायू फेंग टेंग और लियूजी है। तभी तीसरा बंदा कहने लगता है, उन लोगों ने कैसे हिम्मत की इधर अटैक करने की, मगर उन लोगों के पावर और रेपुटेशन से शायद वो लोग अगर हमारे इस जगह का रूल भी तोड़ते थे तो हम कुछ भी नहीं कर पा सकते। तभी दिखाया जाता है वो तीनों बंदे उस कमरे के बाहर आ जाते हैं और शूफेंग का और सोंग क्विंग का फाइट देखने लग जाते हैं। तभी एक बंदा कहने लगता है, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, सोंग क्विंग के साथ जो बच्चा फाइट कर रहा है वो तो बहुत ही यंग है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने क्या कहा, यंग बच्चा, शायद वो बच्चा हो सकता है जिसको 6 पावर ढूंढ रहा है और उसका नाम शायद शूफेंग है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, उधर बहुत सारे और लोग आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, ये तो रियली में शूफेंग ही है, मगर इसका ऑरा मुझे महसूस करके ऐसा लग रहा है शूफेंग का पावर 7 लेवल ऑफ प्रोफाउंड लेवल का होगा, मगर उस वांटेड पोस्टर में तो शूफेंग का पावर बहुत ही कम दिखाया गया है। तभी उधर उसके बगल वाला बंदा कहने लग जाता है, उस पोस्टर में लिखा था तो शूफेंग ने एक एलिट ऑर्नामेंट चुराया है 6 पावर से, जिसको उन लोगों ने उस जगह से ढूंढना था, मगर शूफेंग उस एलिट ऑर्नामेंट को इधर क्यों यूज नहीं कर रहा है। तभी वो पहला बंदा कहने लग जाता है, शूफेंग 7 लेवल ऑफ प्रोफाउंड रिलिम में है और वो कभी भी हेवनली रिलिम के बंदे के साथ फाइट कर नहीं सकता है, मगर तो अब शूफेंग सोंग क्विंग से फाइट कर रहा है जो एक फर्स्ट लेवल हेवनली रिलिम का बंदा है, और शूफेंग सोंग के साथ कैसे फाइट कर रहा है अब। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहने लग जाता है, बाय द वे मैंने सुना था मेरे एक दोस्त से, उसने कहा शूफेंग एक मॉन्स्टर है जिसने मैरिज गैदरिंग इवेंट में जी क्विंगमिंग को भी ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। तभी वो पहले वाला बंदा कहने लग जाता है, अगर तुम सही कह रहे हो तो इसका मतलब शूफेंग बहुत ही पावरफुल होगा और शूफेंग के ऊपर जो इनाम है उसको पाना इतना भी आसान नहीं होगा हमारे लिए। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है जो इतने सारे लोगों को देख के कहने लगता है, इस फाइट को देखने के लिए तो इधर बहुत सारे ऑडियंस आ गई है, ये फाइट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी सोंग क्विंग शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शूफेंग उस अटैक से बच जाता है और सोंग क्विंग को कहने लग जाता है, तुम्हारे फायर गॉड वैली के पास सिर्फ क्या यही स्किल है, तुम क्या इस स्किल के मदद से मुझे हरा सकते हो, मेरे सामने तो ये स्किल कुछ भी नहीं है, तुम क्या मेरे स्किल को देखना चाहते हो। तभी दिखाया जाता है सोंग क्विंग अपने पीछे एक फायर का ड्रैगन क्रिएट करके शूफेंग को कहने लग जाता है, शूफेंग हिम्मत है तो तुम्हारे एबिलिटी को मुझे दिखाओ और इस अटैक से बचो। और ये कह के सोंग क्विंग उस ड्रैगन को शूफेंग की तरफ अटैक कर देता है। तभी शूफेंग इस अटैक को देख के बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉच कर लेता है और कहने लगता है, ये अटैक मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
तभी दिखाया जाता है सोंग क्विंग अपने उस अटैक को बहुत ही बड़ा करके शू फेंग के आगे दोबारा से ला देता है, मगर शू फेंग इस ड्रैगन को अपनी अटैक के मदद से डिस्ट्रॉय करके सोंग क्विंग के बहुत ही पास आ जाता है और सोंग क्विंग को एक पंच मार देता है, मगर सोंग क्विंग अपने दोनों हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के शू फेंग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये मेरे इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। तभी दिखाया जाता है अचानक से सोंग क्विंग के चारों ओर एक सील आ जाता है और पीछे से वो तीनों बंदे भी सोंग क्विंग को बचाने के लिए आ जाते हैं और उधर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से शू फेंग बहुत ही पीछे जाने लग जाता है। तभी सोंग क्विंग को बायू फेंग कहने लग जाता है, सोंग ब्रदर शू फेंग बहुत ही अजीब है, इसलिए हम एक साथ मिलकर शू फेंग को हराना चाहिए, नहीं तो आपको ये अकेले ही हरा देगा। तभी सोंग कहने लग जाता है, नहीं मैं अकेले ही इसे हरा सकता हूँ, ये तो सिर्फ 7 लेवल ऑफ प्रोफाउंड लेवल में है, मैं इस फाइट में बहुत ही केयरलेस था इसलिए मेरे साथ ये हुआ। तभी लियो जी कहने लगता है, तुम ये सारे बातों को छोड़ो, अगर जियान क्लैन ने जो तुम्हें एलिट ऑर्नामेंट दिया था वो तुम्हारे पास आज नहीं होता तो शू फेंग के इस अटैक से तुम बच नहीं सकते थे। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। और क्या शू फेंग इन चारों को अकेले हरा पाएगा, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।